गजा में लगातार खराब हालातों के बीच खाद्य वितरण केंद्रों और सहायता काफिलों के पास फिर से इजरायली सेना की गोलीबारी में 100 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 48 घंटों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ये जानकारी गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय और प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से सामने आई है। इन हमलों ने गजा में पहले से ही गंभीर मानवीय संकट को और गहरा कर दिया है, जहां भुखमरी और युद्ध ने लाखों लोगों को हताशा की कगार पर ला खड़ा किया। पिछले 2 दिनों में रफा और खान यूनिस के आसपास के खाद्य वितरण केंद्रों पर कई हमले दर्ज किए गए। मंगलवार 11 जुलाई को खान यूनिस में अल तहलिया जंक्शन के पास हजारों भूखे फिलिस्तीनियों की भीड़ पर इस्राएली टैंकों और ड्रोन से गोलीबारी की गई। इसमें कम से कम 59 लोगों की मौत हुई और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ये एक बेहद डरावना दृश्य था। इसके अलावा 9 जुलाई को भी रफा के अल अलम राउंडअबाउट के पास गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के खाद्य वितरण केंद्रों की ओर जा रहे लोगों पर गोलीबारी की गई और इसमें 31 लोग मारे गए और 176 लोग घायल हुए। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस यानी कि ICRC ने बताया कि उनके रफा फील्ड अस्पताल में 179 घायल आए, जिनमें से 21 की मौके पर ही मौत हो गई। इसी बीच हमास की सशस्त्र शाखा अल कस्साम ब्रिगेड ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने उत्तरी गजा में इस्राएली सेना के टैंक, बुलडोजर और अन्य वाहनों को नष्ट किया है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हमास के इस हमले को मासूम फिलिस्तीनियों पर हमलों के बदले के रूप में देखा जा रहा है। हमास लगातार इस्राएली सेना पर गजा में हमले कर रहा है। 6 जुलाई 2025 को अल कस्साम ब्रिगेड ने दावा किया कि गजा शहर के जिटौन क्षेत्र में पूर्वी हिस्से में एक मरकबा टैंक को विस्फोटक उपकरणों से नष्ट किया गया। इसके अलावा 7 जुलाई को ब्रिगेड ने उत्तरी गजा में 2 D9 बुलडोजरों को निशाना बनाया। वहीं 9 जुलाई को एक ड्रिलिंग सैन्य वाहन को भी नष्ट करने का हमास ने दावा किया। इसके अलावा जबालिया शिविर में यासीन 105 एंटी टैंक मिसाइलों और टेंडे मिसाइलों का उपयोग कर इस्राएली टैंक और बख्तरबंद वाहनों पर हमले हुए। इसमें शबाह विस्फोटकों का भी इस्तेमाल किया गया था। अल कस्साम ब्रिगेड ने दावा किया है कि इन हमलों में इस्राएली सैनिकों को भारी नुकसान हुआ, जिनमें कई सैनिक मारे गए और कई घायल भी हुए। इस्राएली सेना ने इन हमलों में कुछ की पुष्टि की और कुछ की नहीं की। कुल मिलाकर इस्राएल और हमास के बीच संघर्ष तेज होता जा रहा है। दोनों के बीच युद्ध कब रुकेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। गाजा में हमास और इजरायली सेना के बीच खूनी खेल जारी है। हमास के लड़ाके लगातार इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहे हैं और उनकी जान ले रहे हैं। इसी बीच खबर है कि खान यूनिस में एक जोरदार धमाके में इजरायली सेना के एक अधिकारी की मौत हो गई। IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस हादसे की पुष्टि की है। वहीं हमास ने उसी इलाके में एक अलग हमले की भी जिम्मेदारी ली है। जी हाँ, गाजा पट्टी का खान यूनिस इलाका इस वक्त फिर से हिंसा की आग में जल रहा है। 10 जुलाई को यहां हुए एक भीषण विस्फोट में इजरायली सेना के कैप्टन रेई विरान की मौत हो गई। IDF के मुताबिक ये धमाका उस वक्त हुआ जब सेना इलाके में इमारतों को विस्फोटों से साफ कर रही थी। बाकायदा IDF ने बयान में कहा कि कैप्टन रेई बिरान जो इंजीनियरिंग कोर्स से जुड़े थे, उस टीम का हिस्सा थे जो हमास द्वारा इस्तेमाल की जा रही इमारतों में माइंस बिछा रही थी। ऑपरेशन के 2 घंटे बाद अचानक इमारत में तेज धमाका हुआ, जिसमें विरान की जान चली गई। रेई बिरान को एक समर्पित अधिकारी के तौर पर जाना जाता था। सेना ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वो देश के लिए बलिदान का प्रतीक हैं। इसी बीच हमास की कस्साम ब्रिगेड्स ने एक नए हमले की जिम्मेदारी ली है। उनका दावा है कि गुरुवार को उनके लड़ाकों ने खान यूनिस में एक इमारत के अंदर मौजूद इजरायली सैनिकों को निशाना बनाकर बम विस्फोट किया था। इस हमले में कई इजरायली सैनिकों को भी भारी नुकसान हुआ है, ऐसा हमास की तरफ से कहा जा रहा है। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. हालांकि इजरायली सेना ने इस हमले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इलाके में सैन्य गतिविधियां और बमबारी तेज हो गई हैं। खान यूनिस में हालात एक बार फिर विस्फोटक हो चुके हैं। IDF ऑपरेशन तेज कर रही है, जबकि हमास बार बार नए हमलों की रणनीति बना रहा है। इस युद्ध के बीच सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के आम लोगों को उठाना पड़ रहा है।
आपको बता दें, हमास लगातार इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहा है। अब तक हमास 889 इजरायली सैनिकों की जान तक ले चुका है, जो इजराइल और नेतन्याहू के लिए एक बड़ा झटका भी है। हालांकि इजराइल हमास से इन हमलों और अपने जवानों की मौत का बदला लेने की बात कह रहा है, लेकिन जिस तरीके से हमास इजरायली सैनिकों पर टूट पड़ा है वो काफी खौफनाक और भयानक है। आपको बता दें, हमास वैसे तो दावा कर रहा है कि वो सीज फायर के लिए तैयार है, लेकिन उसकी जो मांगे हैं वो ना तो इजराइल मानने को राजी है, ना ही अमेरिका इसको लेकर तैयार भी है। ऐसे में अब लगातार जो धमाके हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, उसमें सिर्फ नुकसान आम लोगों का ही हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। यमन के हूती लड़ाकों के आगे क्या सरेंडर करता हुआ नजर आ रहा है इजराइल? जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हूती लड़ाकों ने इजराइल की नाक में इतना दम कर दिया है कि इजराइल अब न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपीय देशों के सामने भी गिड़गिड़ा रहा है कि हमारी मदद कीजिए। इजराइल की सरकार का तो यहां तक कहना है कि हूती लड़ाके सिर्फ उसकी समस्या नहीं है, बल्कि सभी देशों के साथ ये समस्या आ सकती है, उनका व्यापार भी प्रभावित होगा। ऐसे में सबको इस समस्या से मिलकर लड़ना चाहिए। इजराइल ने अमेरिका से यह भी आग्रह किया है कि हूतियों के साथ जो समझौता उसने किया था, जो सीज फायर किया था, उसको वो तोड़ दे और मैदान जंग में आए ताकि हूतियों का सामना किया जा सके। आपको बता दें, यहाँ पर अमेरिका ने फरवरी में जब हूतियों पर हमले शुरू किए थे, यमन में कई हमले अमेरिका की तरफ से किए गए थे, उस समय हूतियों ने काफी नुकसान अमेरिका को पहुंचाया था। उसके कई महंगे अरबों के ड्रोन मार गिराए थे और उसके बाकायदा वीडियो भी सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुए थे। और बताया जाता है कि करीब 60 अरब रुपए के हथियार जब अमेरिका के बर्बाद हो गए, उसकी काफी किरकिरी हुई, फजीहत हुई। उसके बाद अमेरिका ने हूतियों से समझौता कर लिया और बीच में ना पड़ने की कसम खा ली। अमेरिका के जहाजों को हूती लड़ाके कुछ नहीं कहते, वो वहां से गुजर जाते हैं। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच जब युद्ध शुरू हुआ और साथ ही गाजा में जिस तरीके से इजराइल ने कत्लेआम मचाया हुआ है, उसके खिलाफ हूतियों ने ऐलान किया कि वो इजराइल के जहाजों को लाल सागर से गुजरने नहीं देंगे।